नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, टॉपिक आज का हमारा है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस हम देखेंगे वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इस लेसन को पढ़ने से पहले हमको फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में फ्रेज का रोल हो या ना हो, इन तीनों में क्लॉज का रोल जरूर है। तो अगर यहाँ पे आप क्लॉज पढ़ रहे हैं तो फ्रेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिना फ्रेज को जाने आप क्लॉज को नहीं जान सकते हो। ठीक है, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। सोचिए, अगर मैं बोलूं इन द स्काई, ठीक है, और एक दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज करूं, अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, यहां पे ये और ये तीनों मिलके एक ग्रुप बना। ठीक है, यहां पे ये जितने भी हैं ये सब मिलके एक ग्रुप बने। ठीक, तो पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि अगर हम इसको देखते हैं इन द स्काई, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम खाली अगर इसको देखेंगे, पढ़ेंगे इन द स्काई, हमको उतना कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको कोई वर्ब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको कोई कुछ मतलब कंप्लीट थॉट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम देखिए, यहाँ पे हमको एक सब्जेक्ट मिला है, एक काइट, और अगर हम इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के व्यू से देखेंगे तो ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट एक काइट है और ये पूरा इज फ्लाइंग इन द स्काई ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, कहने का मतलब है ये सेंटेंस हमको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक कंप्लीट मीनिंग हमको दे रहा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। इन द स्काई, आसमान में, पर क्या आसमान में? बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रश्न उठते हैं दिमाग में। पर अगर इसको अगर हम पढ़ते हैं, एक काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमको पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट भी पाया जाता है, इसमें प्रेडिकेट भी पाया जाता है। ठीक है, अगर आप प्रेडिकेट को अंदर उसके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये इन द स्काई यहाँ पे लगा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, सब कुछ यहाँ पे है, और ये एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग हमको दे रहा है कि इस आसमान में एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो यही फर्क है कि ऊपर वाला जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक, और जो नीचे वाला आप देख रहे हो इसको बोलते हैं क्लॉज। यही फर्क है कि फ्रेज में आपको ना ही सब्जेक्ट मिलेंगे और ना ही वर्ब मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। पर अगर आप नीचे देखेंगे क्लॉज में, ये जो क्लॉज है इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलता है। तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं वो आपको कुछ कंप्लीट थॉट देते हैं, जो अकेले खड़े हो पाते हैं उनको हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्लॉज नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ना ही सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है।
यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेडिकेट खाली होता या खाली सब्जेक्ट होता तब भी हम इसको क्लॉज नहीं बोलते। ठीक है, यही अंतर है आपके फ्रेज और क्लॉज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है हमारा क्लॉज। जो जैसे ही मैं आपको बोला स्टार्टिंग में कि फ्रेज का कोई ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, बस समझना था कि क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। अब आते हैं एक्चुअल चीज में। ठीक है, क्या है क्लॉज। तो हमने ये जाना कि एक क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, और ये दोनों होने के कारण हमको एक कंप्लीट सेंस देते हैं जो अकेले खड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो क्लॉज तो हमको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अब ये वर्ड से ही हमको, मतलब ये टर्म से हमको उसका मीनिंग पता चल जा रहा है कि ये डिपेंडेंट होता है। अच्छा, डिपेंडेंट किस पे होता है हम उसको देखेंगे। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो इसका मतलब है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अकेले खड़ा हो सकता है, उसको किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, शी लाइक्स टू रीड बुक्स। ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं, हम इसको पहले आप मेरे को बताइए, इसको हम फ्रेज बोलेंगे या क्लॉज बोलेंगे। जाहिर सी बात है हम इसको क्लॉज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट और ये पूरा जो आप देख रहे हैं प्रेडिकेट दोनों यहाँ पे हैं। ठीक है, तो दोनों होने के कारण आप इसको पढ़ के पूरा मीनिंग भी जान सक रहे हैं, हमको मीनिंग पूरा मिल रहा है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि उसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्लॉज को बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, ऐसे क्लॉज को बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पर अगर इसी सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं बिकॉज, अब थोड़ा देखिए, बिकॉज शी लाइक्स टू रीड बुक्स। अब हमको देखिए ये क्लॉज है। ठीक है, और क्लॉज हमने ये पढ़ा कि क्लॉज हमको मीनिंग देता है, उसके पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है, हमको मीनिंग देता है। पर यहाँ पे जब मैंने बिकॉज लगा दिया यहाँ पे, फिर भी अब इसको पूरा अगर पढ़ेंगे तो हमको कुछ तो सेंस मिला, पर कंप्लीट सेंस नहीं मिला। कहने का मतलब है ये जो अभी जो पूरा सेंटेंस लिखा गया है, ये किसी पे डिपेंडेंट रहता है, किसी पे वो रिलाई कर रहा है कि पूरा मीनिंग वो दे। ठीक है, किसी के साथ लगेगा तभी वो पूरा हमको कंप्लीट मीनिंग दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बिकॉज लगा है, अगर मैं इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ तो ये होगा क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं अगर खाली बोलता हूँ तो उसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये तो जाहिर सी बात है, सिंपल एक आपको कंप्लीट सेंस मिल गया। पर अगर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्योंकि, तो यहाँ पे फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि क्योंकि क्यों लगाया, आधा यहाँ पे आपको सेंस मिल रहा है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो क्लॉज है ये अभी किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम अब इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जब मैंने लिखा था सी लाइक्स टू रीड बुक्स, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। पर अगर इसी सेंटेंस में अगर यहाँ पे मैं बिकॉज लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बिकॉज लगाया, कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने बिकॉज लगाया। अब आप पूरा सेंटेंस को रीड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ठीक है ये क्लॉज कुछ मीनिंग दे रहा है, पर ये बिकॉज लगने के बाद कुछ अधूरा रह जा रहा है, इंफॉर्मेशन अधूरा यहाँ पे रह जा रहा है। ये अभी डिपेंडेंट है किसी दूसरे क्लॉज के मतलब पे, कि और कुछ लगेगा तो ये पूरा हमको कंप्लीट सेंस देगा। तो ऐसा सेंटेंस को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, तो ये थे हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो क्लॉज, ये दो टाइप्स थे। ठीक है, तो हमने फ्रेज, क्लॉज और
उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है। क्या टॉपिक था? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और वो आपको कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगा एक सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, आई एंजॉय रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है, एंजॉय रीडिंग ये आपका प्रेडिकेट है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, ये बोलूंगा ही, ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये एक क्लॉज है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है और ये अकेले स्टैंड करता है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मतलब ये बोल सकता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें दो, टू और दो से अधिक, टू और मोर देन, दो से अधिक, ओके, मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर देयर। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें एक या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगे हुए हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए आपको बेटर होगा। अगर मैं एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉज लूं कि सिर्फ आई लाइक रीडिंग, ओके, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चलिए लेते हैं, माय सिस्टर लाइक्स साइकिलिंग। ठीक है, यहां देखिए, अभी हमने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आई लाइक रीडिंग ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, माय सिस्टर लाइक्स साइकिलिंग ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब अगर हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, हमको ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना पड़ेगा। पर जोड़ेंगे कैसे? आपने अगर पढ़ा होगा कि जब कोई एक वर्ड जो दो सेंटेंस या दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करेंगे, कंजंक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंड जो वर्ड होता है, आप जानते होंगे एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे कंजंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूं तो ये क्या करेगा, ये कंजंक्शन ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देगा, और जब जुड़ के एक कंप्लीट एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, आई लाइक रीडिंग एंड माई सिस्टर लाइक्स साइकिलिंग। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। हमारा तीसरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जुड़े होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज
जुड़े होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ऊपर वाला डिपेंडेंट क्लॉज है और नीचे वाला जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑल्दो आई एंजॉय रीडिंग, मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसको जोड़ा नहीं है। ऑल्दो आई एंजॉय रीडिंग, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये एक क्लॉज है, पर यहाँ पे ऑल्दो लगा है। अगर यहाँ पे ऑल्दो नहीं लगा होता तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता, पर यहाँ पे ऑल्दो लगा है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हालांकि मेरे को रीडिंग पसंद है ना, फिर भी यहाँ पे देखिए फिर दूसरा आपका इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो क्लॉज है ये क्या बताता है, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर इट। ये पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ रहा है, मेरे पास इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ऊपर वाला है डिपेंडेंट क्लॉज, नीचे वाला है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इस दोनों चीज को जोड़ देंगे कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करके, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम अगर यूज करके अगर इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ऑल्दो है ये ऑल्दो ही है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन रहा है, ऑल्दो आई एंजॉय रीडिंग आई डोंट हैव मच टाइम फॉर इट। हालांकि मेरे को रीडिंग पसंद है पर मेरे पास अभी इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होता है। ऊपर वाला जो आप पढ़ रहे हो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, नीचे वाला जो पढ़ रहे हो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों जुड़ा तो जो सेंटेंस बना वो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये मतलब वीडियो में, ये लेसन में आपको फ्रेज, क्लॉज के जो दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब के बारे में आपको कुछ तो ज्ञान मिला होगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे कुछ तो आपके क्लियर्स हुए होंगे। तो ये था बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एक्सप्लेनेशन था। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मतलब थोड़ा लिटिल बिट हम थोड़ा उसके डेप्थ में जाएंगे, उसके बारे में कुछ वीडियो बनाएंगे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक some more videos about these topics where I cover these topics in a little bit depth. Okay, thank you.